नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। आज हम सामाजिक अध्ययन का चैप्टर 3 के MCQ टाइप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मगध का पहला प्रभावशाली शासक कौन था? अजातशत्रु था, प्रसेनजित था, बिंबिसार था या इनमें से कोई नहीं था? तो पहला प्रभावशाली शासक कौन था? ये आपका बिंबिसार था। कौन सा? बिंबिसार था। ठीक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, यूरोपीय सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? जोन्स ने किया था, ये आपके तिलक ने किया था, मैक्स मूलर ने, ये संपूर्णानंद ने। किसने किया था ये आपके? तो ये किया था आपका विलियम जोन्स ने। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, पूर्व वैदिक संस्कृति में मनोरंजन के क्या साधन थे? नृत्य थे, शिकार थे, संगीत थे या उपरोक्त सभी? तो सारी चीज़ें, शिकार भी करता था, नृत्य भी करता था और संगीत और उप भी करता था। तो ये कितने सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्यों में भारत का आगमन कब हुआ? आर्य भारत कब आए? 500 ईसा से पूर्व आए, 600 ईसा से पूर्व आए, 1500 ईसा से पूर्व या इनमें से कोई भी नहीं? तो कब आया आर्य भारत? ये आपके 1500 ईसा पूर्व से पहले आए। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ? 275, 200 बार, 170 या 100 बार? तो ऋग्वेद में जो जन शब्द है इसका प्रयोग कितनी बार हुआ है? इसका प्रयोग आपका 275 बार हुआ है। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, पूर्व वैदिक काल में व्यापार का प्रकार था, आंतरिक था, वैदेशिक था, ए या बी दोनों था या इनमें से कोई नहीं था? तो कैसा था? दोनों था। आंतरिक भी होता था व्यापार और विदेशों से भी व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये आपके सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। उत्तर वैदिक काल में राज्य का स्वरूप कैसा था? समाजवादी था, साम्राज्यवादी था, दोनों था, लोकतांत्रिक या इनमें से कोई नहीं? कौन सा आपका सही हो जाएगा? ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाए, साम्राज्यवादी था। ठीक। लोकतंत्र तो बहुत बाद की चीज़ है, बहुत बाद में आई। जैसे भारत लोकतांत्रिक देश है, बहुत बाद में बना। ठीक, आज़ादी के बाद। अगला है, उत्तर वैदिक काल में न्याय व्यवस्था सर्वोच्च अधिकारी कौन था? कोषाध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, राजा या गाम्यवादीन? कौन सा था? ये आपका हो जाएगा राजा, क्योंकि सारे पावर राजा में ही होती थी। राजा ही सब कुछ सर्वो सर्वा था, सारे निर्णय उसी के आदेश पे लिए जाते थे। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु में तो भगवान बुद्ध का हुआ था, महात्मा बुद्ध का हुआ था, कुंडलग्राम में, कुशीनगर या वैशाली में? तो कहाँ पे हुआ था महावीर स्वामी का जन्म? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ये आपके कुंडाग्राम में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महावीर थे, ये तो जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के प्रवर्तक थे। वास्तविक प्रवर्तक अशोक, ये किसी धर्म के प्रवर्तक नहीं थे। ठीक। गौतम बुद्ध या पार्श्वनाथ? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा गौतम बुद्ध। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गद्य पद दोनों में रचित वेद को क्या कहते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? जो दोनों में रचित हुआ है, गद्य में भी है और पद्य में है, तो ये कौन सा है? ये आपका यजुर्वेद है। ठीक, ये दोनों में है, आपके गद्य में भी है और पद्य में भी है। ठीक। अगला क्वेश्चन, अपने देश के आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? कठोपनिषद से लिया गया, छांदोपनिषद,
छांदोग्य उपनिषद से या मुंडोपनिषद से या ऋग्वेद से। तो ये कहाँ से आया है? ये आपके मुंडोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध गृह त्याग बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो महात्मा बुद्ध हैं, जब वो गृह त्याग दिया उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? ये आपका महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक, जब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक, और फिर जब बुद्ध की जब उनका स्वर्गवास हुआ, तब उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्यादवाद या अनेकांतवाद किस धर्म से मूल सिद्धांत है? शैव धर्म का, भागवत का, बौद्ध का या जैन धर्म का? तो ये किस धर्म का सिद्धांत है? ये आपका जैन धर्म का सिद्धांत है। अनेकांतवाद जैन धर्म का सिद्धांत है। श्वेतांबर दिगंबर किस संप्रदाय से संबंधित है? जैन धर्म से, ईसाई धर्म से, या आपके वैष्णव धर्म से या बौद्ध धर्म से? तो ये आपके संबंधित किससे हैं? ये आपके जैन धर्म से। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वैदिक ग्राम में मुखिया होता था। ठीक, कुलप होता, ग्रामीणी, ग्रामिक या विस्पति? तो ग्राम का मुखिया कौन होगा? ग्रामिक होगा या ग्रामीणी होगा या कुलप होगा या विस्पति होगा? तो ये आपका ग्रामीणी हो जाएगा। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी होता था। ठीक, और जो परिवार का मुखिया होता था वो कुलप होता था, और विश्व का जो मुखिया होता था वो विस्पति होता था। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा ऋग्वेद में आयत शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? सोने के लिए, तांबे के लिए, लोहे के लिए, चांदी के लिए? किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये आपका प्रयोग किया गया है, तो ये आपका प्रयोग किया गया है तांबे के अर्थ में। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिधम पिटक किस पौष संगीतकी में संकलित किया गया? प्रथम में, तृतीय में, या फिर द्वितीय में या चतुर्थ में? तो किस में संकलित किया गया? ये आपका संकलित किया गया, ये आपका संकलित किया गया तृतीय बौद्ध संगीतकी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन शाम का अर्थ बताना है आपको। यज्ञ, स्तुति, मंत्र, गान, क्या होता है शाम का अर्थ? तो शाम का जो अर्थ होता है ये आपका होता है गान। ठीक, ये आपका हो जाएगा गान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव है, पार्श्वनाथ है या महावीर स्वामी? तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं ये आपकी पार्श्वनाथ हैं। ठीक, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे? पार्श्वनाथ नहीं, ये आपके ऋषभदेव हो जाएंगे। ठीक है, ऋषभदेव को ही आदिनाथ भी कहा गया है, आदिनाथ। तो ये ऋषभदेव को कहा गया है। ये जैन धर्म के संस्थापक थे। और जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक जिसे माना जाता है, जिसने जैन धर्म पे सबसे ज़्यादा काम किया, वो आपके महावीर स्वामी। ये दो ऋषभदेव नहीं होते तो आप महावीर स्वामी के ऊपर जाते। अगला ऑप्शन। ठीक, यदि वास्तविक संस्थापक पूछा जाता तब भी महावीर स्वामी ऑप्शन में आंसर हो जाता। मतलब जब ऋषभदेव दे रखा है तो जैन धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे? ऋषभदेव को ही माना जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। अगला क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगीत सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? अशोक के शासनकाल में तो तृतीय हुई थी, अजातशत्रु, कालाशोक या कनिष्क? तो द्वितीय बौद्ध संगीत की किसके शासनकाल में हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीत की आपके कालाशोक के शासनकाल में हुई थी।
ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया, कब किया था? 21 में किया था, 321 ईसा पूर्व, 324 ईसा पूर्व, 322 या 326 ईसा पूर्व। तो कब किया था सिकंदर ने आक्रमण? 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर, वैशाली में, मगध में, उपरोक्त में से कहीं नहीं। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ 563 ईसा पूर्व। ठीक, अगला सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है या आपका अथर्ववेद है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? तो ये आपका ऋग्वेद ही हो जाएगा, क्योंकि इसकी रचना ये आपकी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती, चंपा, वाराणसी या कौशाम्बी कहाँ थी? तो ये आपके 16 महाजनपद थे, जिनमें से कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। इसकी 2 राजधानियाँ थी, एक तो श्रावस्ती थी और दूसरी साकेत। दूसरी राजधानी इसकी साकेत थी, जिसे आजकल बाद में नाम परिवर्तित करके अयोध्या कहा जाता है अभी समय। ठीक है, 2 राजधानियाँ थी कौशल महाजनपद की, एक श्रावस्ती, दूसरी अयोध्या, दूसरी साकेत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? जैन, वैदिक, बौद्ध या इनमें से कितनी? तो त्रिपिटक किससे रिलेटेड है? ये आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप स्थित है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र। ये कहाँ पे है? ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये रहे आपकी MCQ टाइप क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 सामाजिक अध्ययन के। ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।